चलिए आज एक कहानी से इस विषय को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। सोचिए, लंबी छुट्टियों के बाद कोई स्कूल लौटे और देखे कि उसकी सबसे पसंदीदा जगह हमेशा के लिए बदल चुकी है। रवि नाम के एक लड़के के साथ बिल्कुल यही हुआ। उसका प्यारा सा खेल का मैदान अब बस एक याद बनकर रह गया था। वो मैदान जहाँ नरम नरम घास थी, गेंदे के फूल खिले रहते थे और चारों तरफ तितलियां मंडराती थी, वो रवि का अपना छोटा सा कोना था। पर अब वहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी। रवि की आंखों में आंसू तो थे, पर उसके मन में एक सवाल भी था। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। रवि का ये दुख सिर्फ उसका अकेला का नहीं था। उसके दोस्तों, यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इस बदलाव पर चिंता जताई। और बस इसी घटना ने रवि को एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। रवि ने अपनी टीचर से पूछा, मैम, ये पर्यावरण क्या है? सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमारे चारों ओर फैला हुआ है। टीचर का जवाब भी उतना ही सरल था। उन्होंने कहा, जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो, स्कूल की बिल्डिंग, क्लास की मेज, दोस्त, ये सब कुछ। और यहीं से इस विषय की एक गहरी समझ शुरू होती है। तो ये जो सब कुछ है, क्या इसे और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है? बिल्कुल। चलिए इसे दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक वो जो प्रकृति ने बनाया और दूसरा जो इंसानों ने। तो देखिए, एक तरफ है पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति की देन है। और दूसरी तरफ है इमारतें, सड़कें, किताबें, जिन्हें इंसानों ने अपनी ज़रूरतों के लिए बनाया है। ये दोनों ही हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। और ये बात हमें वापस रवि के उसी सवाल पर ले आती है कि आखिर हमारा पर्यावरण इतनी तेजी से बदल क्यों रहा है? जवाब बिल्कुल साफ है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं। और अक्सर इन बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण को ही बदल देते हैं या नष्ट कर देते हैं। चलिए अब इस प्राकृतिक पर्यावरण को ज़रा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों तक ही सीमित नहीं है। असल में हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के 4 मुख्य हिस्से हैं, या कह लीजिए 4 मंडल हैं। और ये चारों जब एक साथ काम करते हैं तभी धरती पर जीवन मुमकिन हो पाता है। पहला है स्थल मंडल, यानी लिथोस्फीयर। ये जमीन की वो ठोस परत है जिस पर हम रहते हैं, खेती करते हैं और जहाँ जंगल उगते हैं। फिर आता है जल मंडल, यानी हाइड्रोस्फीयर, मतलब पानी की दुनिया, नदियाँ, झीलें, समंदर। इसके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तीसरा है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ये हवा की वो पतली सी चादर है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है और हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। और आखिर में आता है जैवमंडल, यानी बायोस्फीयर। और सच कहें तो सारा जादू यहीं होता है। ये वो तंग सा दायरा है जहाँ जमीन, पानी और हवा तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और जीवन को जन्म देते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है पारितंत्र या इकोसिस्टम में। पारितंत्र समझिए एक ऐसा सिस्टम है जहां हर जीव जंतु, पेड़ पौधे सब एक दूसरे पर और अपने आसपास के माहौल पर निर्भर रहते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा तालाब भी अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम हो सकता है। वहां के पौधे, मछलियां, कीड़े और पानी सब एक दूसरे के सहारे ही चलते हैं। अब देखिए, केरल के हरे भरे नारियल के बागान हो जहां खूब बारिश होती है, या फिर जैसलमेर का रेगिस्तान जहां दूर दूर तक रेत और बस ऊंट नजर आते हैं। हर जगह का अपना एक अलग और अनोखा पारितंत्र है। और ये सब हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है, इंसान और पर्यावरण का रिश्ता कैसा होना चाहिए। देखिए, एक जमाना था जब शुरुआती इंसान प्रकृति के हिसाब से ढलकर रहता था। फिर हमने खेती करना और एक जगह बसना सीखा। फिर आई औद्योगिक क्रांति और हमने बड़े पैमाने पर चीजें बनाना शुरू कर दिया। और आज तो हम एक पल में दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। समय के साथ प्रकृति को बदलने की हमारी रफ्तार बहुत बहुत तेज हो गई है। तो इसका हल क्या है? हल है संतुलन में। हमें प्रकृति और अपनी ज़रूरतों के बीच एक सही तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। हमें सीखना होगा कि पर्यावरण के साथ कैसे जिया जाए, उसे सिर्फ इस्तेमाल कैसे ना किया जाए।
तो चलिए इसी सवाल पर सोचते हैं, हम सबके लिए एक आदर्श पर्यावरण कैसा दिखना चाहिए।